एवरीवन, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टेल ऑफ द नाइन-टेल्स सीजन 2 का एपिसोड 10। हम लियोन को देखते हैं जो कि जापानीज डीमंस के रूम में जाता है, लेकिन वहां से वो सभी लोग गायब हो चुके होते हैं। तभी वो वहां पर एक इल्यूजन पेंटिंग देखता है और जैसे ही लियोन उसे टच करता है वो एक इल्यूजन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहीं हम जोंबी लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम से बाहर आ जाती है और गिसैंग्स को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक गिसैंग अपने रूम से बाहर जाती है तो वो जोंबी लड़की उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जेई उसे बचा लेता है। उसके बाद वो जोंबी लड़की हिप्नोटिज्म सोसाइटी के बॉस के ऊपर अटैक कर देती है और उसे काट लेती है। उसके बाद वो आदमी भी जोंबी बन जाता है। वहीं हम लीरम को देखते हैं जो कि योई को लेकर भाग रहा होता है और तभी होटल के हॉल पर भी वो जोंबी लड़की अटैक कर देती है। तो वहां पर अब बहुत से लोग जोंबी बन चुके होते हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे होते हैं और लीरम योई को लेकर एक टेबल के पीछे छुप जाता है। फिर हम होंगजू को देखते हैं और वो मुयों को कह रही होती है कि तुमने अपनी इस फाइट में मासूम लोगों की जान खतरे में क्यों डाली है। अगर टैलूपा को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वहीं हम देखते हैं कि जापानीज डीमंस भी उसी इल्यूजन वर्ल्ड में होते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि ये कौन सी जगह है, तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। तो यूकी कहती है कि चलो फिर उस नाइन टेल फॉक्स को पकड़ने के लिए चलते हैं, लेकिन न्यूडो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि फिलहाल अभी हमें अपने बॉस का वेट करना पड़ेगा। वहीं हम लियोन को इल्यूजन वर्ल्ड में देखते हैं जो कि उन जापानीज डीमंस को ढूंढ रहा होता है और तभी वहां पर मुयोंग भी आ जाता है। फिर लियोन मुयोंग को कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो, तुम्हारे साथ होंगजू नहीं आई। तो मुयोंग कहता है कि होंगजू का इससे क्या लेना देना है। तो लियोन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि होंगजू भी इस गार्डियन स्टोन के पीछे पड़ी हुई है। तो मुयोंग कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पर हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने भाई की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि वो वहां पर कैसा है। तो लियोन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने उसके साथ क्या किया। तो मुयोंग उसे बताता है कि मैंने वहां पर याचा को छोड़ दिया है जो कि ह्यूमंस का फ्लैश खाती है और वो वहां पर सभी लोगों को अपने जैसा ही बना देगी। तो लियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भाई इतना ज्यादा कमजोर है। बेशक वो फुल फोक्स नहीं है, लेकिन वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो लियोन उसे कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वहां पर उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि होंगजू दूर से खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और तभी उनके चारों तरफ एक गैस फैल जाती है जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। और तभी उनके सामने जापानीज डीमन योशिचिबु आ जाता है और उन तीनों कहता है कि मैं डेथ ऑफ गॉड हूँ जो कि अपनी डेडली पॉइजन से सभी का शिकार करता हूँ। तो होंगजू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। और तभी योशिचिबु उन दोनों के ऊपर अपने पॉइजन का यूज करता है जिससे कि होंगजू और मुयोंग के मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलना स्टार्ट हो जाता है। और वो लियोन को कहता है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे वो ट्रेजर देना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो 1 घंटे के अंदर ये दोनों यहीं पर मर जाएंगे। और तभी होंगजू के ईयर से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर लियोन उसे वो ट्रेजर देने लगता है, लेकिन लियोन उसे कहता है कि पहले इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एंटीडोट दो। और इतने में होंगजू मौका देकर यूशी को किक कर देती है। वहीं हम यूशी के बाकी साथियों को देखते हैं तो न्यूडो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यूशी ने हमें धोखा दे दिया, वो अकेले ही उस ट्रेजर को लेने के लिए चला गया। तो यूकी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे ग्रुप में एक ऐसा धोखेबाज हुई है। तो यूकी कहती है कि उसे तो मैं देख लूंगी और यूकी यूशी को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। उसके बाद लियोन और मुयोंग यूशी को पकड़ लेते हैं और होंगजू अपना वेपन्स का बॉक्स ओपन करती है, एक हैमर लेती है और उस हैमर से यूशी के सर को हिट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस होटल में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और लीरम उन ज़ॉम्बीज से निपटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज लीरम और योई को घेर लेते हैं। और तभी वहां पर शिनजो और वो लुटेरा आ जाता है और वो सभी साथ में मिलकर उन ज़ॉम्बीज की धुलाई करने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उन तीनों को पकड़ लेते हैं। और तभी वहां पर जेयू आ जाता है और जेयू उन सभी को बचा लेता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इंजर्ड होता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। उसके बाद वो आदमी एक दूसरे रूम में चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उसी एरिया में लीरंग और योही भी होते हैं। लीरंग योही को कहता है कि तुम इस रूम में छुप जाओ और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस रूम से बाहर मत निकलना। लीरंग वहां से जाने लगता है और योही जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलती है तो उस रूम में वही ज़ॉम्बी होता है और वो योही को काट लेता है। ये देखकर लीरंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद लीरंग उस ज़ॉम्बी को तो मार डालता है, लेकिन वो योही को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं हम यूशी को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड हो चुका होता है और होंगजू से कह रही होती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें हमारे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका एंटीडोट दे दो।
लेकिन यूशी तो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है और वो कह रहा होता है कि आज यहाँ पर मैं नहीं मरूंगा बल्कि तुम तीनों यहाँ से बचकर वापस नहीं जाओगी। और तभी यूशी अपने मुंह में पॉइजन इकट्ठा करने लगता है और वो उस पॉइजन से होंगजू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लियोन होंगजू के आगे आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। ये देखकर होंगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूशी की अच्छे से धुलाई करती है और होंगजू उसे इतना मारती है कि यूशी सच में ही मर जाता है। फिर मुयंग लियोन का गला पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें इन शिनिगामी मर्सनरीज के बारे में पहले से ही पता था ना, तो तुमने इनके बारे में हमें क्यों नहीं बताया। तो लियोन कहता है कि तुम्हें तो बस मेरा ट्रेजर ही चाहिए था, तो मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। तो लियोन कहता है कि इन चारों में से एक तो मर गया, अब हमें बचे हुए 3 को देखना है। फिर मुयंग होंगजू कहता है कि सबसे पहले तो हमें खुद को सही करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूकी और ओगामा देखते हैं कि यूशी मर चुका है। तो यूकी कहती है कि हमने जितना सोचा था माउंटेन गोड तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और यूकी लियोन को पकड़ने के लिए खुद ही चली जाती है। वहीं हम लियोन होंगजू और मुयंग को देखते हैं। होंगजू और मुयंग बहुत ज्यादा वीक हो चुके होते हैं और मुयंग चलते चलते नीचे बैठ जाता है। वहीं हम यूही को देखते हैं, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी होती है। लीरंग उसे बचाने के लिए उसके पॉइजन को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूही उसे रोक लेती है। यूही उसे कहती है कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ या तो मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो लीरंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, आज से मेरी लाइफ सिर्फ तुम्हारी है। उसके बाद वो उसे कपल रिंग दिखाता है और लीरंग एक रिंग अपनी फिंगर में डाल लेता है और वो यूही को भी उस रिंग को पहना देता है। ये देखकर यूही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मैंने बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट किया था, लेकिन ये इस तरीके से आएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और तभी यूही की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, तो लीरंग उसे हक कर लेता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और वहीं दूसरी तरफ होंगजू की कंडीशन भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और तभी वहां पर यूकी आ जाती है। तो यूकी लियोन को कहती है कि क्या होंगजू तुम्हारी लवर है। तो लियोन कहता है कि होंगजू मेरी फ्रेंड है। तो यूकी कहती है कि फिर तो ठीक है, और यूकी लियोन को एक स्नोमैन देती है और वो कहती है कि मैं जिस लड़की को पसंद करती हूँ सिर्फ उसे ही ये स्नोमैन देती हूँ। और यूकी लियोन को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी होंगजू यूकी को पकड़ लेती है और वो कहती है कि लियोन सिर्फ मेरा है। और होंगजू और यूकी की वहां पर फाइट हो जाती है, लेकिन होंगजू बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, तो फाइट करते हुए नीचे गिर जाती है। तो लियोन यूकी को रोक लेता है और वो कहता है कि उनके ऊपर पॉइजन का असर हो रहा है। तो यूकी लियोन को कहती है कि अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो लियोन कहता है कि क्या तुम्हें वो ट्रेजर नहीं चाहिए। तो यूकी कहती है कि वो तो मैं बाद में देख लूंगी, फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। और वो वहां से भागने लगती है, लेकिन लियोन भी यूकी के पीछे भागने लगता है और वो यूकी को पकड़ लेता है। और लियोन और यूकी की फाइट हो जाती है और यूकी लियोन के हैंड को टाइटली पकड़ लेती है, जिसकी वजह से लियोन का हैंड बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, क्योंकि यूकी एक स्नो लेडी होती है। तो लियोन उसे गोल्डन रूलर दिखाता है और वो कहता है कि अपने 2 ट्रेजर में से मैं तुम्हें गोल्डन रूलर दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीडोट देना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेयू और यूनो को देखते हैं। रेयू यूनो को टच करके कहता है कि थोड़ा तो स्माइल कर लो। तो यूनो उसे कहते हैं कि मुझे टच मत करो। तो रेयू कहता है कि ठीक है, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी डिग्निटी को बचा के रखता हूँ। उसके बाद यूनो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है। वही हम स्नेल ब्राइड को देखते हैं जो कि यूही का वेट कर रही होती है, और तभी वो वहां पर यूनो को देख लेती है और वो यूनो को अपनी तरफ खींच कर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद यूनो रोते हुए स्नेल ब्राइड को बताने लगती है कि मेरा फादर रियो से मेरी शादी करवाना चाहता है, तो अब मैं क्या करूँ। तो स्नेल ब्राइड यूनो को बताती है कि तुम रेयू से दूरी रहो, क्योंकि रेयू एक इंसान नहीं है। ये सुनकर यूनो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि अगर वो इंसान नहीं है तो फिर वो क्या है। तो स्नेल ब्राइड कहती है कि मुझे उसकी ओरिजिनल फॉर्म के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वह इंसान नहीं है। तो यूनो कहती है कि शायद मेरी बहन को इसके बारे में पहले से ही पता था और इसलिए रेयू ने उसे मार डाला। उसके बाद यूनो वापस घर जाती है और वो अपने फादर को कहती है कि मैं रियो से शादी करने के लिए रेडी हूँ। वहीं हम यूही को देखते हैं, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और वो लीरंग को कह रही होती है कि अभी मेरी सभी विशेष पूरी नहीं हुई है, तो मेरी लास्ट विश है कि तुम इस रूम से बाहर चले जाओ, और अगर मैं ज़ॉम्बी बन गई तो मुझे सिर्फ अपने ही हाथों से मारना। तो लीरंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाऊंगा। और वो कहता है कि अगर तुम ज़ॉम्बी बन गई तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। और तभी यूही बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन को यूकी वो एंटीडोट दे देती है और वो होंगजू और मुयंग को उसे देता है और उन्हें बताता है कि मुझे यूकी ने ये एंटीडोट दिया है और इसके बदले में मैंने वो गोल्डन रूलर उसे दे दिया। तो होंगजू कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लियोन कहता है कि इस टाइम तुम दोनों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुयंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है
कि ये सच में एंटीडोट है या फिर कुछ और। तो लियोन उस एंटीडोट को खा लेता है और वो कहता है कि अगर मैं फिर से वापस नहीं उठा तो समझ जाना कि ये पॉइजन है। और एंटीडोट लेने के बाद लियोन नीचे लेट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन उठ जाता है और वो कहता है कि तुमने देखा ना कि ये सच में एंटीडोट है। तो हम जो कहती है कि इसे मुझे दे दो। तो लियोन कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में ये नहीं दूंगा। और उन दोनों को कह रहा होता है कि अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उन लोगों को मारने में। तो हम जो कहती है कि ठीक है, और वो जल्दी जल्दी वो एंटीडोट ले लेती है। लेकिन मुझे कहता है कि मैं ये एंटीडोट नहीं लूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो हम जो उसे समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि इस टाइम तुम्हें एंटीडोट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुयंग लियोन को कहता है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। तो लियोन उसे कहता है कि जो यूकी है वो आइस और स्नो को कंट्रोल कर सकती है और वहीं दूसरी तरफ तुम फायर को कंट्रोल कर सकते हो, तो इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और उसके बाद मुयंग वो एंटीडोट ले लेता है। उसके बाद हम यूकी को देखते हैं और वो न्यूडो और ओगामा को बता रही होती है कि वो माउंटेन गोड बहुत ज्यादा पावरफुल है और होंगजू और मुयंग डेडली पॉइजन की वजह से तड़प रही है, लेकिन मैंने उन्हें इस चीज का एंटीडोट दे दिया। तो न्यूडो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो यूकी उसे गोल्डन रूलर दिखाती है और वो कहती है कि लियोन ने उसके बदले में मुझे ये गोल्डन रूलर दिया है। तो न्यूडो देखता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, लेकिन वो रियल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनजू लुटेरा और वो जेयू भी लीरंग के रूम में पहुंच जाते हैं। तो लीरंग जेयू को गला पकड़कर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ज़ॉम्बी बाइट को कैसे सही किया जा सकता है। तो जेयू से बताता है कि मुझे होंगजू ने यहाँ से जाने से पहले बताया था कि ज़ॉम्बी बाइट को आयरिस पिस्टल से सही किया जा सकता है। तो शिनजू कहता है कि मैंने इस होटल के एक जार में सैफरॉन देखा था और वो शायद आयरिस पिस्टल की ही वैरायटी है। तो लीरंग कहता है कि मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। तो शिनजू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लीरंग देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी उन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं, वो सिर्फ सुन पा रहे होते हैं। तो लीरंग शिनजू को कहता है कि तुम जार से उस सैफरॉन को लेकर आना और हम इन ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठे करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टेरूपा और योन को देखते हैं। तो टेरूपा से कहती है कि कल मैं थिएटर जाना चाहती हूँ कि थिएटर में किंग ऑफ 5 पाथ भी जरूर आएंगे और मुझे पता करना पड़ेगा कि गोल्डन रूलर और गार्डियन स्टोन के आसपास चल क्या रहा है। उसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि होंगजू और मुयंग को उन्हीं डीमंस के बारे में बता रहा होता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। तो लियोन उन्हें कहता है कि मैं उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों यहीं पर रहना क्योंकि अभी तुम्हारा पॉइजन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद लियोन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले होंगजू से कुछ वेपन्स देती है और वो लियोन को हक कर लेती है, लेकिन उसे हक करने के बहाने वो उसकी पॉकेट से गार्डियन स्टोन को निकाल लेती है और इसके बारे में लियोन को पता भी नहीं चलता। वहीं हम लीरंग, शिनजू और लुटेरे को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से निपट रहे होते हैं और तभी वहां पर हिप्नोटिज्म सोसाइटी का मेंबर भी आ जाता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। वहीं हम लियोन को देखते हैं जो कि डीमंस को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में न्यूडो मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि न्यूडो भी एक डीमन है। तो न्यूडो से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो लियोन कहता है कि तुम तो मुझे देखे देखे लग रही हो। तो न्यूडो से कहता है कि तुमने मुझे म्योंगोक में देखा था। तो लियोन उसका गला पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो न्यूडो से कहता है कि मैं बैंडो होटल में था, लेकिन वहां पर एक मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो मैं एक रूम में चला गया था। उसके बाद मैं इस जंगल में पहुंच गया। और वो कहता है कि उन मॉन्स्टर से भागते भागते मेरे पैर में चोट लग गई है, तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तो लियोन कहता है ओके ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। उसके बाद न्यूडो उसकी पीठ पर बैठने लगता है, लेकिन लियोन उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। तो न्यूडो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। उसके बाद न्यूडो लियोन को टाइटली पकड़ लेता है और वो अपने माउथ में से एक ब्लैक सा स्मोक निकालता है और वो लियोन के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है। मतलब कि अब लियोन न्यूडो होता है और न्यूडो लियोन। तो न्यूडो उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी बॉडी कैसी लगी। तो लियोन उसे कहता है कि मेरी बॉडी मुझे वापस दो। तो न्यूडो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस दे दूंगा। उसके बाद न्यूडो लियोन के पॉकेट से वो ट्रेजर चेक करने लगता है, लेकिन वो उसमें तो होता ही नहीं है। उसके बाद लियोन खुद से चेक करता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर वो गार्डियन स्टोन गया कहाँ। और तभी उसे याद आता है कि होंगजू ने उसे हक किया था और उसने धोखे से उस गार्डियन स्टोन को मुझसे ले लिया है। तो न्यूडो लियोन को कहता है कि अगर तुम मुझे उस ट्रेजर के बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं हम योई को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश होती है और गी सेंस उसकी केयर कर रही होती है, लेकिन वो सभी गी सेंस बहुत ज्यादा टेंशन में होती है कि अगर यो ही ज़ॉम्बी बन गई तो वो हम सबको मार डालेगी। तो ऑर्चिड कहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकते। और तभी एक गी सेंग ऑर्चिड को एक नाइफ दिखाती है
और वो कहती है कि मैं किसी को यहाँ पर मरने नहीं दूंगी, और वो कहती है कि योही की ज़ॉम्बी बनने से पहले ही हम इस नाइफ से योही को मार डालेंगे। उसके बाद हम होंगजू और मुयंग को देखते हैं। होंगजू मुयंग को कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? तो मुयंग कहता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। उसके बाद मुयंग होंगजू को अपना कोट उतार कर दे देता है और उससे कहता है कि मेरी नज़र सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है, लेकिन तुम हमेशा लियोन के बारे में ही सोचती हो। मुझे पता है कि तुम मेरी कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी परवाह करना कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो होंगजू से कहती है कि फर्स्ट लव हमेशा गलत इंसान से ही क्यों होता है। फिर होंगजू से कहती है कि अगर तुम्हारे फर्स्ट लव ने उस ट्रेजर को अपने लिए ले लिया तो फिर तुम क्या करोगे? तो मुयंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि न्यूडो उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहा होता है। उसके बाद न्यूडो उनके पास आता है तो होंगजू से कहती है कि वो डीमंस कहाँ पर है। तो न्यूडो उन्हें कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो डीमंस कहाँ पर है, हमें उन्हें अब ढूंढने के लिए जाना चाहिए। वहीं हम शिंजू को देखते हैं जो कि उस सैफरन के बॉक्स को ले तो लेता है, लेकिन जब वो उसे लेकर वापस आ रहा होता है तो वो रास्ते में एक ज़ॉम्बी से टकरा जाता है और वो जार उससे नीचे गिर जाता है और वो उस ज़ॉम्बी से छुपकर साइड में बैठ जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बीज ली रंग और उस लुटेरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं हम लियोन को देखते हैं और तभी वो देखते हैं कि यूकी और ओगामी न्यूडो को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन लियोन उन दोनों को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसके बाद यूकी और ओगामी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर लियोन सोचने लगता है कि उनके साथ फाइट करने की मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है तो यूकी उसे देखकर कहती है कि अभी तक तुम कहाँ पर थे, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की। उसके बाद हम गिसैंग को देखते हैं जो कि योही को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन बाकी गिसैंग उसे रोकने की कोशिश करती है। तो वो गिसैंग कहती है कि अगर हमने योही को नहीं मारा तो ये हमें मार डालेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज ने लीरंग को पकड़ रखा होता है, लेकिन जैसे कैसे लीरंग उन सभी ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा देता है। वहीं हम शिंजू को देखते हैं जो कि उस सैफरन जार को उठा लेता है। उसके बाद वो लुटेरा लीरंग और शिंजू वहां से जाने लगते हैं और तभी वहां पर हिप्नोटिज्म सोसाइटी का मेंबर आता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन लीरंग को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं और वो तीनों वहां से चले जाते हैं और पीछे से वो सभी ज़ॉम्बीज उस मेंबर के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं जो कि न्यूडो को कह रही होती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो न्यूडो कहता है कि लियोन ने मेरे ऊपर तलवार से अटैक कर दिया था। ये सुनकर यूकी जोर जोर से हंसने लगती है। तो ओगामा से कहता है कि तुम न्यूडो ही हो या फिर कोई और। तो यूकी कहती है कि अगर तुम न्यूडो हो फिर तुमने उसके साथ अपनी बॉडी स्विच क्यों नहीं करी। तो न्यूडो से कहता है कि लियोन को पहले ही पता चल गया था कि मेरे पास ऐसी पावर है जिससे कि मैं बॉडी स्विच कर सकता हूँ। तो यूकी कहती है उसे इसके बारे में कैसे पता चला। तो न्यूडो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर यूकी उसे पूछती है कि हमारा बॉस कहाँ पर है। ये सुनकर लियोन काफी शौक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि जिसने मेरे साथ बॉडी स्विच की है अगर वो उनका बॉस नहीं है तो फिर इनका बॉस कौन है। मतलब कि शिनिगामी मर्सनरीज के 5 मेंबर है ना कि 4। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अकीरा और रियो को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि शिनिगामी मर्सनरीज का 5th मेंबर उस इल्यूजन चार्म में नहीं है बल्कि वो बेंडो होटल में है और शिनिगामी मर्सनरीज के बॉस का नाम सटोरी होता है। उसके बाद हम हिप्नोटिज्म सोसाइटी के मेंबर को देखते हैं जिसने कि होटल में सभी ज़ॉम्बीज़ को मार डाला होता है और उसके फेस पर ब्लडी ब्लड लगा होता है